नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस के अपने सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे और जानेंगे। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम कई चीज जो है पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है, ठीक है। उसके बाद भोजन जो है ग्रास नलिका में जाता है। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, मतलब कि जहाँ तक जो विंड पाइप अलग होती है उसके पहले हवा की ये नली और खाने की वाली जो मतलब भोजन जाने की वाली जो नली होती है, दोनों एक होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर विंड पाइप अलग हो जाती है और इसकी इधर जो है आपका भोजन अमाशय मतलब स्टोमच में चला जाता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है सीधे आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। और इसी में बीच में जुड़े होते हैं आपके दो, एक अग्नाशय होता है और दूसरा जो है यकृत, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत में भोजन जाने के बाद पहुंचता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत से जो है जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इसको अवशोषण कर लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है एनएच के द्वारा बाहर एक्जेटरी पदार्थ को निकाल दिया जाता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस है, इसको हम एक एक करके समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग मुख की। तो मुख में मुख्यतः दो चीजें होती हैं, एक तो आपका जीभ होता है और दूसरा क्या होता है? दांत होता है ना। दो चीजें होती हैं। तो अगर मैं जीभ की बात करूं तो सुन लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, मनुष्य की जीभ कुछ ऐसे होती है, ऐसे होती है मनुष्य की जीभ, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन सा टेस्ट जीभ के किस पार्ट में आता है, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो जीभ का सबसे अगला हिस्सा होता है, ठीक है, अगला हिस्सा जो होता है जीभ का सबसे अगला हिस्सा, वहां पर जो है क्या होते हैं, किस प्रकार के बर्ड्स होते हैं? जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो स्वीट टेस्ट देते हैं, मतलब मिठास हमको पता चलती है। आप लोग देखे होंगे बच्चे जो होते हैं ना, कोई मीठा जो है मिठाई दे दीजिए तो कैसे चाट चाट के खाते हैं, उनको ज़्यादा स्वाद आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो है बाहर जो है उस मीठे पदार्थ का टच रहेगा, उतना ज़्यादा आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिठास जीभ में कहाँ पर लगती है? आपको जीभ के अगले हिस्से में, ठीक है, स्वीट टेस्ट आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। जीभ में ये टेस्टेड बड होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? हमें स्वाद का पता चलता है कौन सा टेस्ट है। अगर मैं किनारे किनारे की बात कर दूं, ठीक है, किनारे किनारे की बात, तो दोनों साइड क्या होता है? साल्टी टेस्ट आता है। कैसा आता है? यहाँ जो है बर्ड्स होते हैं उनमें हमें टेस्ट कैसे मिलता है? खट्टा मीठा, ठीक है, खट्टा मीठा, साल्टी, ठीक है, इस प्रकार का नमकीन, ये टेस्ट हमको जीभ के दोनों किनारों पे मिलता है, ठीक है। और अगर कड़वे की बात करते हैं तो कड़वा आपको कहाँ मिलता है? ये जीभ के सबसे पिछले भाग में, ठीक है, ये बात आती है, ठीक है। इस यहाँ पर कौन सा हमें टेस्ट मिलता है? बिटर, ठीक है, कड़वा टेस्ट आता है। याद रखिएगा, जो हमारी जीभ होती है वो पूरी तरह मसल्स की बनी होती है। जीभ का पहला काम होता है ये स्वाद हमें बताती है कि कौन सा टेस्ट आ रहा है भोजन से, ठीक है। और दूसरा इसका जो काम होता है, ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, मतलब लार निकलता है, उसको भोजन में अच्छी तरह मिक्स करने में भी क्या करती है? मदद करती है। और इसके अलावा बोलने में भी सहायक होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जीभ के बारे में, इसके अलावा देखिए, जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है इसमें किसी प्रकार के कोई टेस्ट बड नहीं होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बड हमने बताए किनारे किनारे होते हैं। खट्टे मीठे टेस्ट आता है, सबसे अगले सिरे में कौन सा होता है? स्वीट टेस्ट आता है, और सबसे पीछे वाले में कड़वा। वैसे नेचर में देखा जाए तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। पहले किसी से अगर बोलें तो कैसे बोले? मिठास, मीठे। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं मानता तो थोड़ा सा टाइट हो, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा मीठा नमकीन, मतलब समझ रहे हैं ना। और अगर फिर माने ही ना तो फिर आप कड़वा बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार हमारे जीभ में भी सिस्टम बना हुआ है। ये तो रही जीभ की बात। अब बात कर लेते हैं दांतों की, ठीक है। तो अगर मैं टीथ की बात करता हूं तो मनुष्य में दो प्रकार के टीथ होते हैं। एक तो आपके जो है मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध के दांत, है ना, जो बचपन में आते हैं, मिल्क टीथ।
मिल्क टीथ, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ। क्या होते हैं? परमानेंट टीथ, ठीक है, जो कि बाद में आते हैं, ठीक है। और ये स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। इनको आप क्या बोल सकते हैं? ये अस्थायी दांत होते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं। आप लोग जानते होंगे बचपन में आते हैं दांत, लेकिन जैसे 6-7 साल की उम्र होती है दांत गिरने लगते हैं और ये निकल जाते हैं, इसीलिए इनको अस्थायी दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ को। जबकि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो जीवन में दोबारा, मतलब जैसे मिल्क टीथ गिर गए तो उसके बाद आते हैं, और अगर ये गिर गए तो फिर नहीं उगते, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ। इतनी बात समझ में आ रही है? बात कर लेते हैं, देखिए मिल्क टीथ की। तो मिल्क टीथ को जनरली माना गया है कि ये 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। लेकिन परमानेंट टीथ कितने होते हैं? तो परमानेंट टीथ की बात कर दूं तो ये होते 32। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति पे 32 दांत हो ही, लेकिन जनरली किसी व्यक्ति में 32 दांत ही पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। देखो एक्सेप्शन के रूप में बहुत सारे ऐसे भी केस मिलते हैं जहां पर दांतों की संख्या 32 से ज्यादा भी हो जाती है, वो एक्सेप्शन है। हर चीज में एक्सेप्शन होता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने मानक माना है वो कितने हैं? 32 टीथ है। अच्छा, हमारे मुख में दांत होते कितने प्रकार के, ये भी जान लीजिए। देखिए हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? केनाइन। उसके बाद कौन से होते हैं? प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानिएगा कौन कौन से होते हैं। देखिए शुरू के जो 4 दांत होते हैं ऊपर और 4 दांत नीचे, इनको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। काटने वाले दांत होते हैं। कैसे वाले दांत होते हैं? काटने। जैसे आप लोग सोचिए केला खाना है, तो केला क्या ऐसे खाते हैं क्या? तो केला जो है हम इसी दांतों से काटते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं, ठीक, काटने वाले दांत। लेकिन चीरने वाले दांत कौन से होते हैं? केनाइन होते हैं, ठीक है। कौन से दांत होते हैं? केनाइन। देखिएगा केनाइन में जैसे गन्ने को आप चूसना है तो उसके छिलके बाहर निकालना कैसे करते हैं? क्या जो है मुंह आगे वाले दांत से बाहर करते हैं क्या? नहीं ना। क्या करते हैं? यही केनाइन दांत का यूज करते हैं और ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है रगड़ने और पीसने का काम तो पीछे वाले दांत करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसीजर की। इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ठीक है। उसके बाद कौन से होते हैं? केनाइन। फिर होते हैं आपके प्रीमोलर और फिर होते हैं आपके मोलर, ठीक है। ध्यान रखिए कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब किसकी संख्या कितनी होती है इसको समझ लीजिएगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला होता है आपका 21-23, बस इतना याद रखिएगा। 21-23 ऊपर, 21-23 नीचे, ठीक है। 21-23 ऊपर, 21-23 नीचे, ठीक है। एक साइड की बात कर रहे हैं, ये कैसे काम करते थोड़े इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। 21-23 होता है, कैसे होता है समझिएगा। जैसे मैं बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैसे हमने ऐसे मुख किया, अब मुख में एक साइड की बात कर रहे हैं, एक साइड में ऊपर की बात कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूं। मुख के अंदर इधर वाले दांतों की बात कर रहे हैं, इधर वाले दांतों में भी ऊपर वाले दांतों की बात कर रहे हैं कि कितने होंगे, तो उन्हीं का है संख्या। देखिए इंसीजर इधर ऊपर साइड ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2, ठीक है। कितने हुए? 2। ये क्या हुए? इंसीजर। तो 2 अगर ऊपर हुए तो जाहिर सी बात है इधर ही साइड 2 नीचे भी होंगे, ठीक है। तो एक साइड इंसीजर वाले दांत कितने हो गए? 4। 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4। तो इधर भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो गए बताइए? 8। तो इंसीजर वाले दांत कितने होंगे? 8। समझ में आ रही बात? केनाइन की बात करता हूं तो कुल मिला के 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन 4 में ऊपर साइड इधर साइड कितने होते हैं? 1 नीचे, 1 इधर, तो टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है। तो इसलिए 1 का मतलब है कि ऊपर साइड, ठीक है, 1 दांत पाया जाता है। लेकिन कुल मिला कितने दांत होते हैं केनाइन वाले? तो ये होते हैं 4, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी? प्रीमोलर की। तो हमने बताया जैसे कि इंसीजर 2 होते हैं ना, इसी प्रकार जो हमारे प्रीमोलर होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। प्रीमोलर देखो यहाँ पर ऊपर की साइड कितने होते हैं? 2, नीचे की साइड भी कितने होंगे? 2, और 2 4, तो 4 इधर भी, बताइए कितने हो गए? 8, ठीक है। प्रीमोलर की संख्या भी कितनी होती है? 8। लेकिन जो मोलर होते हैं
जो मोलर होते हैं उनको, उनकी संख्या देखिए, एक साइड ऊपर की तरफ कितने होंगे 3, नीचे भी कितने होंगे 3, तो कितने हो गए 6, ठीक है, और 6 इधर, तो टोटल कितने होते हैं 12, ठीक है, कितने होते हैं 12। अब आप लोग देखिए पूरा जोड़ लीजिए, तो देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32 हो गए ना 32 दांत। ध्यान रखिएगा, देखिए जो मोलर में सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं, जो 23 से 27 साल की उम्र के बीच में आते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विजिटम टीथ, अक्ल के दांत बोलते हैं। और जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में आए ही, लेकिन ज्यादातर लोगों में आते भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने 32 दांतों के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। और आप लोग जानते हैं दांतों में ही हमारे शरीर के सबसे कठोर सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनेमल, वो पाया जाता है, ठीक है। तो दांत और जीभ के बारे में हमने इतनी बात समझाया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखो हमारे मुख में ही एक संरचना मांस का होता है, टुकड़ा जो लटकता हुआ दिखाई देता है अगर आप मुंह खोलें तो, उसको हम लोग बोलते हैं औला। क्या बोलते हैं औला। मुंह खोलिएगा, आ कीजिएगा तो उसमें जो है मांस का टुकड़ा ऐसे लटकता हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं क्या औला। अच्छा, उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है भोजन को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कि भोजन किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, औला, ठीक है। इसके अलावा जब आप सोते हैं तो क्या होता है, औला बढ़ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाने के कारण कुछ लोग जब सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें से टकरा के ध्वनि बाहर निकलती है, जिसके कारण खर्राटे आते हैं। समझ में आ रही बात, तो वो होता है औला। यहां तक तो हमने बात पूरी आपको समझा दिया। अब बात कर ले, देखिए इसके पहले हमने जो पढ़ाया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको समझाया था, और हमने वहां पर बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो मुख्यतः हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, किसी अंग की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे किसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले मुख में भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है, सलावरी ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलावरी ग्लैंड्स बोलते हैं उसको हम लोग। लार ग्रंथियां क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथि कहां पाई जाती हैं, तो मुख में ही पाई जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या निकलता है, लार निकलता है, ठीक है। और उसमें क्या एक एंजाइम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, उसी को हम लोग बोलते हैं सलावरी अमाइलेज, ठीक है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। अच्छा, क्या बताया हमने कि मुख में पाया जाता है सलावरी ग्लैंड्स, ठीक है, लार ग्रंथियां, और उसमें क्या निकलता है, सलाइवा, मतलब लार निकलता है, और उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग एक अन्य नाम से टाइलिन के रूप में भी जानते हैं। उसका काम क्या होता है, तो उसका काम कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक काम होता है कि वो क्या करता है, भोजन को पहली बात तो मॉइस्चर कर देना, ताकि जो है वो आसानी से वो अंदर चला जाए, और दूसरा काम क्या होता है कि वो स्टार्च को माल्टोज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो हमने क्या बताया कि मुख में पाया जाता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसमें से निकलता है सलाइवा, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, या उसी को टाइलिन बोलते हैं। उसका मुख्य काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देना। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं इसको दर्शा भी देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख में, ठीक है। इनसे क्या निकलता है, लार निकलता है, ठीक है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन ये क्या काम करता है, तो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को, स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में, माल्टोज। ध्यान रखिएगा, बस इतना, ठीक है। और इसके अलावा ये भोजन को क्या करता है, भोजन को गीला कर देता है, मॉइस्चर कर देता है, ताकि भोजन आसानी से हमारे इस ग्रासिका से अंदर जा सके। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, कुछ चीज हम इसमें मिटा दे ताकि लिखने को हो जाए, ठीक है। तो हमने मुख में कैसे भोजन का पाचन होता है इसके बारे में तो हमने बता दिया, ठीक है। अब भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। तो अमाशय की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। देखिए, अमाशय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्टोमच बोलते हैं। यहाँ जब भोजन आता है तो कम से कम 3 से 4 घंटा रुकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स से ही ये सारी चीज जो जितने भी टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेज निकलते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इसमें HCl पाया जाता है, कहाँ पर HCl पाया जाता है, आपके स्टोमच में, ठीक है, ये HCl। और ये HCl कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा, कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है, जिसका अगर मैं पीएच वैल्यू की बात कर दूं कि पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये लगभग 1.8 होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि पीएच का जो रेंज है वो 0 से 14 तक होता है, और 7 में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जाते हैं तो बेस हो जाता है, मतलब क्षार हो जाता है। लेकिन 7 से जैसे जैसे नीचे आते, जितना नीचे आएंगे उतना ही एसिडिक होता जाता है, ठीक है। तो देखिए 0 के काफी करीब है, इसलिए कि इसका जो यहाँ पर एसिड है बहुत ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। अब बताओ जो एक एसिड क्या होते हैं, एक प्रकार के तेजाब होते हैं, ठीक है। और तेजाब तो शरीर को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो फिर कैसे जो है, जो हमारा स्टोमच है उसकी जो परत है उसको क्यों नहीं जलाता, ठीक है। उसका कारण होता है यहाँ पर जो है एक लेयर पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस, ध्यान रखिएगा। तो ये म्यूकस की लेयर होती है, वो HCl के अटैक से स्टोमच के जो है वाल को क्या कर देती है, बचाती है, उसकी दीवार को बचाती है। क्या इतना बात समझ में आ रही है? इसके अलावा सुन लीजिएगा, जब यहाँ पर भोजन आता है तो भोजन को एसिडिक बनाने में काम कौन करता है, HCl, उसको अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। HCl का दूसरा काम क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस अगर स्टोमच में पहुंचता है तो उनको मारने का भी काम करता है HCl, क्योंकि बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। कभी कभी वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा च्युइंगम चबाते हैं, गुटखा पान करते हैं, तो उनको एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। उसमें कारण क्या होता है कि जब वो खाते हैं तो HCl यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन भोजन अंदर जाता नहीं है तो HCl काम कर नहीं पाता, तो इस तरह ज़्यादा जमा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि HCl बाहर निकल के छोटी आंत में पहुँच जाता है, जिसके कारण एक आध बूंद भी अगर बाहर गिरी तो वो क्या कर देता है, छोटी आंत की डैमेज कर देता, घाव कर देता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर की बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सर की बीमारी। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए गुटखा उटका च्युइंगम ज्यादा मत खाया करिए, चबाया करिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो इसमें मुख्यतः अगर मैं बात कर दूं तो 3 प्रकार के एंजाइम सेक्रेट होते हैं आमाशय से, ठीक है। स्टोमच से 3 प्रकार के, एक होता है आपका पेप्सिन, ठीक है। दूसरा होता है रेनिन, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बात कर दूं तो इसमें जो है कौन से, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सेक्रेट होते हैं। याद रखना, पेप्सिन मुख्यतः एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है। अगर मीडियम हमारा एसिडिक ना हो तो पेप्सिन काम नहीं करता। इसका काम क्या होता है, तो ये सभी प्रकार के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। क्या करता है, सभी प्रकार के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, चाहे जिस प्रकार का प्रोटीन हो। लेकिन जो रेनिन होता है वो क्या करता है, बच्चों में दूध के प्रोटीन को पाचन में मदद करता है, ठीक है। दूध के प्रोटीन, ठीक है, दूध के प्रोटीन को पाचन में मदद कौन करवाता है, तो आपका रेनिन कराता है। और लाइपेज क्या करता है, थोड़ा बहुत फैट का पाचन कराता है, ठीक है। ये बात जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो है भोजन पचता है और फिर धीरे धीरे पहुँचता है कहाँ पर, तो छोटी आंत पहुँचता है। जब छोटी आंत पहुँचता है ना, तो इसके पहले आप लोग जान रहे हैं, देखो यहाँ पर होता है अग्नाशय और यहाँ पर होता है यकृत, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ जूसेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कुछ जूसेस निकलते हैं जो भोजन को पाचन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो यकृत की, लीवर की, ठीक है। तो लीवर से निकलते बाइल जूस। क्या निकलते हैं, बाइल जूस। ध्यान रखिएगा, लीवर से निकलते हैं क्या, बाइल जूस। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन मतलब बनाने का काम करता है कौन, लीवर। लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में, ठीक है। बात समझ में रहे हैं? तो ये लीवर से निकलता है क्या, जो लीवर जूस निकलते, बाइल जूस निकलते हैं, वो बनते कहाँ हैं, तो लीवर में बनते हैं। लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, गाल ब्लैडर, और यहीं से इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं कितने टाइप के यहाँ जूस निकलते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। ध्यान रखिए, गॉल ब्लैडर से 2 प्रकार के जूस निकलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बाइल साल्ट, ठीक है, पित्त लवण बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल साल्ट क्या काम करता है, ध्यान रखिएगा। बाइल साल्ट काम क्या करता है, देखिए जब भोजन यहां पर जाता है तो फैट के बड़े बड़े गोबुल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े अणु होते हैं, तो उनको छोटे छोटे अणुओं में बदलने का काम करता है ये बाइल साल्ट। ध्यान रखिएगा, क्या करता है ये बाइल साल्ट, जो फैट के बड़े बड़े गोबुल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े अणु जो होते हैं, उनको छोटे छोटे अणु में बदलने का काम करता है कौन? बाइल साल्ट। जिससे जो आपका ये अभी जो है पैनक्रियास से जो एसिड जो है एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, वो इसमें अच्छे से क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े फैट के जब अणु होते हैं तो अच्छा काम नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही जो है छोटे फैट के अणु होते हैं तो उसमें अच्छे से काम कर पाते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ठीक है। तो बाइल साल्ट का काम होता है फैट के बड़े बड़े गोबुल्स के छोटे छोटे गोबुल्स में तोड़ देना, ठीक है। जबकि बाइल पिगमेंट क्या होते हैं, तो बाइल पिगमेंट जिसको आप लोग बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीवर्डिन, इस प्रकार के होते हैं। अगर ये क्या होते हैं, आरबीसी जो होती है डेड आरबीसी, उसका एग्जेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। ये अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति में क्या होती है? पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये काम क्या करते हैं, ये जो भोजन हमारा आ रहा है स्टिक मीडियम का होता है, उसको ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो पैनक्रियास से जो जूस निकलते हैं वो बेसिक मीडियम में काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिक मीडियम बनाने में भी इस बाइल पिगमेंट का रोल होता है। समझ रहे हैं बात को? तो गॉल ब्लैडर की तो बात हो गई, इधर यकृत की बात हमने बता दिया, और शरीर का सबसे बड़ा यही जो है ग्लैंड होता है, लीवर ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अमाशय की, पैनक्रियास से, ठीक है। तो पैनक्रियास से कौन कौन से जो है एंजाइम सेक्रेट होते हैं, थोड़ा इसको भी जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो एक आपका सेक्रेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरा होता है आपका लाइपेज, और तीसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है। देखिए ट्रिप्सिन का क्या काम क्या होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। फाइनली प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है कौन? ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को बदल देता है किसमें? अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइपेज क्या काम करता है? तो लाइपेज जो है यही आपके फैट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? फैट का, ठीक है। और फैट को लाइपेज क्या काम करता है? फैट का पाचन करता है। और फैट को ध्यान रखिएगा, अगर दिख न रहा हो तो मैं बोल देता हूं, फैट को सिंपल सब्सटेंसेस जिसको हम लोग फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ देता है कौन? लाइपेज। और ठीक है, और जो आपके सुक्रोज, माल्टेज और लैक्टेज होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्नाशय से मतलब पैनक्रियास से जो जूस निकलते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एंजाइम्स होते हैं ये, जो कि यहाँ आपके यकृत मतलब लीवर से किसी प्रकार के एंजाइम नहीं सिक्रेट होते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 प्रकार के जो है बात करते तो एक बाइल साल्ट और दूसरा बाइल पिगमेंट निकलते हैं, लेकिन ये एंजाइम नहीं होते हैं। जबकि पैनक्रियास से जो निकलते हैं वो एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टोज, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लाइपेज की बात किया था, कहाँ पर? अमाशय में, ठीक है। तो ये लाइपेज क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज था। क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो हल्का फुल्का ये फैट का जो है पाचन करता था, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो है लाइपेज निकल रहा है, ये फैट का पूरी तरह से पाचन करता है और उसको बदल देता है फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में। क्लियर? तो इस प्रकार से छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो उसका क्या होता है? भोजन सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। और आप लोग जानते हैं छोटी आंत में ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है।
विलीविलाई, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पचे हुए भोजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित करके शरीर में मतलब ब्लड में घोल देते हैं। क्लियर। अब बात कर, देखो यहाँ पर पानी का और जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण नहीं होता, तो वो फिर जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का और मिनरल्स का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। और बाद में बचे हुए भोजन को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम लोग एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स क्या था, अब ये अवशोषी अंग के रूप में है, लेकिन पहले इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलोज का पाचन करते थे, लेकिन आज ये एक जो है आपका अवशेषी अंग के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा चीज समझा दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ, ध्यान रखिएगा। मैंने सबसे पहले आपको जीभ के बारे में बताया, तो जीभ में हमने बताया था कि इसमें टेस्टेड बड मिलते हैं। सबसे आगे जो टेस्ट आता है उसको स्वीट टेस्ट बोलते हैं, किनारे किनारे जो है साल्टी नमकीन टेस्ट आता है, और सबसे पीछे कड़वा टेस्ट आता है, ठीक है। ये बात तो रही जीभ की। फिर हमने दांतों के बारे में बताया, दांत दो प्रकार के होते हैं, एक मिल्क टीथ और दूसरे कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो है 6 से 7 साल 8 साल तक जो है गिर जाते हैं, ठीक है, और ये लगभग 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी जगह पे आते हैं परमानेंट टीथ जो आजीवन रहते हैं, ठीक है, अगर कोई खराबी ना हो तो। अगर एक बार ये खराब हो गए या गिर गए, निकल गए, तो फिर दोबारा इनकी जगह कोई दूसरा दांत नहीं आता। 32 टीथ होते हैं परमानेंट, उनके बारे में बताया 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, जिनमें हमने उनकी संख्या भी आपको समझा दिया। उसका फार्मूला होता है 21-23, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये तो रहा। उसके बाद हमने मुख से पाचन शुरू किया। दांतों का काम क्या होता है, जाहिर सी बात है पीसना होता है, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए मुख में ही सलाइवरी ग्लैंड मिलती है, क्या मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसमें क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, और क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। इसके बाद भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है, और इसके अलावा जो हमारा जीभ होती है वो क्या करती है, भोजन को अच्छे से उस सलाइवा को मिक्स करती है, और सलाइवरी ग्लैंड से जो जूसेस निकलते भोजन को क्या करते हैं, गीला कर देते, ताकि जो नली होती है आसोफोगस नली ग्रासिका, ठीक है, उससे आसानी से भोजन अंदर की तरफ जाता है। पहुंचता कहाँ पर है, आमाशय में, ठीक है, स्टोमच में। स्टोमच में क्या होता है, आप जानते हैं HCl बैठा होता है, वो क्या काम करता है, भोजन में जितने भी बैक्टीरिया वायरस उनको मारता है, पहला चीज। दूसरा, भोजन को जो है एसिडिक मीडियम बना देता है, ठीक है, और काफी ज्यादा उसको सिंपल करने का काम करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन सभी प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। रेनिन बच्चों में दूध के प्रोटीन का पाचन करवाता है, और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो हल्का फुल्का फैट का पाचन करवाता है। क्लियर। अच्छा, इस HCl जो कंसंट्रेटेड HCl होता है, उससे जो है आमाशय की दीवार को बचाने के लिए एक लेयर मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आए तो हमने आपको जो है यकृत के बारे में, लीवर के बारे में समझाया, ठीक है। तो लीवर में हमने बताया कि 2 चीजें मतलब देखिए, इसमें अगर मैं बात कर दूं तो इसमें जो बाइल जूस निकलते हैं, मतलब फॉर्मेशन इसका होता है लीवर से, लेकिन वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो गाल ब्लैडर में होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं हमने बताया, एक बाइल साल्ट, दूसरा बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट क्या करते हैं, फैट के बड़े बड़े गोबल्स को छोटे छोटे गोबल्स में तोड़ देते हैं, और जो आपके बाइल पिगमेंट होते हैं ये क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, इनकी अधिकता हो जाती है तो आपको पीलिया रोग हो जाता है, और ये वेस्टेज होते हैं, ठीक है, RBC के वेस्टेज होते हैं। दूसरा चीज, ये मीडियम को थोड़ा बेसिक बनाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और फिर हमने आपको अग्नाशय पैनक्रियाज के बारे में बताया, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टोज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पूरी तरह पाचन करता है और उसको बदल देता है अमीनो एसिड में। लाइपेज काम क्या करता है, लाइपेज जो है फैट को पाचन करता है और फैट को 2 भागों में तोड़ता है, ठीक है, मतलब फैट को फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टोज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है, और किसे में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज हमने आपको समझाया। उसके बाद जो बचा हुआ वाटर और मिनरल्स होता है बड़ी आंत के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, ठीक है। जो अपेंडिक्स होता है आपका अवशेषी अंग होता है, और गुदा के द्वारा एक जटिल पदार्थ को, वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप हमने आपको
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरी तरह समझाया। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है, और अगर क्वेश्चन यहाँ से ना आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम देख सके और आपको अगर हम में भी अगर कुछ कमी है, छूट गए तो उसको जो है आपको बता सके, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है, दोस्तों पे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण इसी प्रकार के साइंस के टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।